दो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। एक तो ये कि ये नुकसान तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन इसके ऊपर हुक्मरानों का जो किरदार है वो कितना काबिल शर्म है। दूसरा ये कि इमरान खान ने अपने दौर में 10 डैम्स का ऐलान किया था। अगर काश वो आज बन गए होते तो शायद सूरत हाल इससे ज़रा सी मुख्तलिफ हो। तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो बारिशें हो रही हैं पूरी दुनिया में, उनमें किन किन ममालिक में इतनी बारिश होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनकी तो कभी हमने तबाही का नहीं सुना। क्या वजह है कि हमारे साथ ऐसा होता है? सबसे पहले आ जाए आप इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पंजाब में अलीम खान साहब ने जब उनके ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ किया तो वो तब ये कहते थे कि मैंने इमरान खान के लिए बड़ा किया, लेकिन इमरान खान ने देखे मेरे साथ क्या किया। तो इमरान खान ने उस दौर में एक तारीख़ी इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो अलीम खान है वो अपनी सोसाइटी के लिए वो जगह मांग रहे थे जो गैर कानूनी थी और मैं देना नहीं चाहता था। आपको सुन के हैरानगी होगी कि वज़ीर आला मरियम साहिबा ने जब हल्फ उठाया तो उसके 10 दिन बाद ही उन्होंने अलीम खान की जो सोसाइटी थी उसके लिए उस ज़मीन मुख्तस कर दी। ये वो ज़मीन थी जो दरियाए रावी की ज़मीन थी, लेकिन अलीम खान को अपने हाथ में लेने के लिए और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करने के लिए उन्हें ये ज़मीन दे दी गई, जिसका नतीजा ये है कि आज वहाँ पे सैलाब आ गया और उसके 3 फेज़ जो हैं वो अभी तक इतना आती हैं कि सैलाब में डूबे हुए। अब इसमें एक बात आप समझें, जो इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं इनमें जो लोग घर लेते हैं वो एक्चुअली अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो लेके और एक ख्वाब लेके निकलते हैं कि हम एक खूबसूरत सा घर लेंगे, एक अच्छी सी सोसाइटी में रहेंगे, पुरअमन तरीके से रहेंगे। आज वो ख्वाब पता नहीं कितने लोगों के बिखर गए, तबाह हो गए वो ख्वाब। और वो घराने जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लेके ये ख़रीदा था, आज कहा यह जा रहा है कि पानी घरों में दाखिल हो चुका है और बड़ी तबाही जो है वो वहाँ आ गई है। दूसरी जानिब पूरे पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब इस वक्त अपने बका की जंग लड़ रहा है। लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, घर तबाह हो गए। अब पानी उतर भी जाए तो जो फसलें तबाह हो गई, जो खेत तबाह हो गए, जो घर तबाह हो गए, लोगों के बच्चियों के जहेज तबाह हो गए, वो तो वापस नहीं आने लगे, वो तो चले गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बात सूरत हाल तो माहिरीन ने अब से 6 महीने पहले बता दी थी कि अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर क्या पंजाब में क़यामत आने वाली है। और कितने अफसोस की बात है कि पंजाब की वज़ीर आला अपने 40 लोगों को लेके, जिसमें उनके अपनी 4 ज़ाती मुलाजमाएँ थी, उन्हें लेके जापान के दौरे पे चले गए। और जापान के दौरे में एक शख्स को इन्विटेशन जापान की तरफ से था, वो भी एक्सपो का था। और हमने वहाँ जाके को 2.5 इंच का एक वो लगा के स्टॉल और हमने 40 लोगों को सैर करा दी। जब इनसे सवाल किया जाता तो उस पर फिर इनको उल्टे सीधे हम जवाब सुनने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया कि कौन कौन गया, कितने पैसे खर्च हुए। और इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें यूनिसेफ की जानिब से जो साफ़ पानी के फ़िल्टर दिए गए हैं वो लगा के, और 2 बंदे पानी के अंदर मरियम साहिबा का बैनर पकड़ के खड़े हुए थे और एक आध बंदा उसे पानी निकाल के दे रहा था। पर हमारे हुक्मरानों को मरना भूल गया है, उन्हें ये याद ही नहीं है कि हमने अल्लाह के सामने जाके जवाब देना। लोग मर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं और इनको अपने टिकटॉक की पड़ी हुई है। एक कश्ती में बैठ के एक मखसूस मुकाम पे वो कोई बंदा देख के उन्हें नारे लगा रहा है, वो खाली हाथों से को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। आप खुदा का खौफ करें। एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के आप ब्रीफिंग ले रही हैं और वो हेलीकॉप्टर ज़मीन पे खड़ा है, उड़ भी नहीं रहा, और आप वीडियो उसके साथ ऐसे लगा रहे हैं, ज़मीन की फुटेज या एरियल व्यू कि जैसे आप वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप कौम को इस सतह पे धोखा जो दे रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है इससे? आपके अंदर ज़मीर नामी कोई चीज़ नहीं है। आपने 12 अरब रुपए के इश्तहारात जो हैं वो दे दिए, इश्तहारात अखबारात को और चैनल को। काश वो 12 अरब आज इन लोगों के काम आ रहे होते जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं, जिनके कारोबार ख़त्म हो गए, जिनकी फसलें उजड़ गई। पहले आपने गंदम में उन्हें किसानों को भूखा मार दिया, अब ये रही सही उनके जो ख्वाब थे वो इस सैलाब में चले गए। काश ये 16 अरब के जो इश्तार, 12 अरब के आपने इश्तार फुल पेज दिए थे जाली, वो आपने आज बचा के रखे होते तो इन लोगों के काम आ जाते।
लेकिन क्या किया जाए कि आपको जिस तरह आप हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं, और अब तो आप बोलने नहीं दे रहे, ज़बानें काट रहे हैं लोगों की, कि लोग जो आपके ख़िलाफ़ बात करें आप उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। मैं अब इस पे एक वीलॉग मेरे जो देखने वाले हैं वो सुन लें, मैं करूँगा कि मेरे साथ क्या किया गया है अभी रिसेंट। मैं खामोश था लेकिन अब मैं इस पे बात करूँगा। इमरान खान ने अपने दौर में 10 डैम बनाने का ऐलान किया। मोहम्मद डैम जो था वो इस साल मुकम्मल हो जाना था। ध्यामीर बादशाह जो है वो 28 में मुकम्मल होना था, 10 डैम और थे। पूरी दुनिया ये में डैम्स के जाल बिछ रहे हैं। हम वाहिद मुल्क हैं जिसमें एक शख्स ने जब डैम बनाने शुरू किए तो आपने उसको नाकाम करने के लिए उसके बनाए हुए डैम्स के ऊपर काम रोक दिए, ताकि उसका नाम ना बने, ताकि उसने बिलियन ट्री का जब शुरू किया तो आपने उसका मजाक उड़ाया। आज आप हाथ मलते हुए कह रहे हैं कि जी दरख्त लगने बहुत ज़रूरी है। तो एक शख्स जिसका विजन आपसे बहुत आगे है, आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी खाल बचाने के लिए उस शख्स के साथ जो किया उससे आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान में जितनी अबतरी अब है इतनी तो 71 में भी नहीं हुई थी। जिस तरह लोग आज परेशान हैं इतने तो कभी भी नहीं हुए थे। और आपका आलम यह कि आप आज भी इतनी महंगी कई लाख की घड़ी करोड़ की पहन के, कई लाख के सैंडल पहन के, कई लाख का पर्स उठा के और गरीबों के लिए बात कर रहे होते हैं, और फिर कमरों में जाके कह कह मारते हैं कि देखा हमने कैसी तकरीर की, कैसा हमने चक्कर चलाया। इस मखलूक को, इस कमज़ोर मखलूक को आप कब तक इस तरह यार धोखा देते रहेंगे? कब तक इस तरह जो है इस मखलूक के साथ? आपने इमरान खान को नहीं नाकाम किया, आपने इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की को नाकाम किया। काश आज वो 10 डैम बने होते तो शायद इतनी तबाही ना होती। ये पानी जो अब जाके दरिया समुद्र में गिर जाएगा, काश हम उस पानी को महफूज कर सकते होते। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिशें कोलंबिया में होती हैं, और बांग्लादेश जो हमारे साथ ही है वो दुनिया का तीसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमारा 145वां नंबर है बारिशों में। ज़रा फिर सुने, कोलंबिया का नंबर 1 है और बांग्लादेश नंबर 3 पे है ज़्यादा बारिशों में। हमारा 145वां नंबर है, और आलम यह कि 145वें मुल्क के अंदर जितनी बारिश हो रही है उससे कई दर्जा ज़्यादा कोलंबिया में और बांग्लादेश में होती है। उनमें तो कभी कुछ ऐसा नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने उन बारिशों को सामने रख के अपना लाइफस्टाइल बनाया। आप तो यहाँ पे सियासी रिश्वत के तौर पे अलीम खान जैसे को आप कह देते हैं कि रावी के ऊपर आप अपना बंद बांध दो, और फिर उसके कोई प्रोटेक्शन भी नहीं रखते। आज पाकिस्तान जितनी मुश्किल सूरत हाल का जवाब शिकार है, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल का शिकार हो सकता है। और दुख की बात यह कि आप इस ब्लंडर को मानने पे तैयार नहीं है। इमरान खान को दबाने के लिए, इमरान खान को कुचलने के लिए आप हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस अवाम के लिए आप एक इंच काम करने के ऊपर तैयार नहीं है। जब पंजाब पानी में डूब रहा था, आप जापान की सैर कर रहे थे। आप आए तो आपने आके यहाँ पे अपनी फुल रंगबाजियाँ की, रुके हुए हेलीकॉप्टर में बैठ के वीडियो बनवाई। आपने जनाब अली तासुर ये दिया कि जैसे आपके से ज़्यादा तो दुख ही किसी को नहीं है सैलाब का। और जब असल सूरत हाल आई है कि आपके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहा सैलाब के बाद, आपके सिविल इदारों में तो इतनी सकत ही नहीं है कि वो लोगों की मदद कर सकें। और इस वक्त सबसे आप खातून हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख़वातीन को है, क्योंकि जो उनके साथ उनके मखसूस अयाम हैं जिससे वो गुज़रती हैं, बुज़जगियाँ हैं, कई हमारी माएँ बहनें जो हैं इस हालत में होंगी, वो गाँव की किसी से अपने प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकती। ये वक्त ऐसा है कि हमें उदारा मरीम साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, शहबाज शरीफ साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा, चाहे आप फॉर्म 47 के लोग हैं, लेकिन इतना तो सोचें कि इस अवाम को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। उसी का खौफ कर लें। और इन लोगों के लिए ये जो मखलूक आज आपके तरफ देख रही है, रंगबाजी करने के बजाय, शहबाज शरीफ साहब आपने सबसे पहला जो बयान दिया वो सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय आपने दुनिया से कह लिया पैसे फड़ाओ सानू। आप अपनी जगह वहीं खड़े होकर ले फड़ ले, पैसे भी फड़ लें जनाब, लेकिन खुदारा उन पैसों में से कोई 5% इन लोगों के ऊपर लगा दें।